अब स्टार्ट कर रहा है एग्जांपल 3, कह रहा फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। हमें एपी की 10th टर्म फाइंड करना है। हमें फर्स्ट टर्म दी है ए है जो है 2। हम डी निकालते हैं, डी होगा 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 7 माइनस 2। हमें दिख रहा है डी हमारा 5। तो 10th टर्म क्या होगा, ए प्लस 9 डी। ए हमारा 2 है, 9 और डी हमारा 5 है, तो ये आएगा हमारा 47। ये हमारी 10th टर्म है। विच टर्म ऑफ एपी दिस इज -81 ऑल्सो एनी टर्म 0। हमें बताना है कि -81 एपी की कौन सी टर्म है। तो हम ए एन का फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन हमें दिया है -81, ए है हमारा 21, एन माइनस 1 एन हमें निकालना है और डी है हमारा 18 में से अगर हम 21 घटाएंगे 3 आएगा माइनस का। करते हैं 102 माइनस का एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ माइनस ऑफ 3, 3 कटेगा, 3 3 जा 34, एन हमारा आ रहा है 35। यानी यहाँ जो हमारी 35th टर्म है वो हमारी -81 है। और बोला कि क्या क्या कोई टर्म 0 है, तो हम करते हैं 0 इज इक्वल टू ए है हमारा 21 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ -3। इसको साइड लेके जाएंगे तो आएगा -21 इज इक्वल टू एन माइनस 1 टाइम्स ऑफ -3, यहाँ आएगा 7, एन इज इक्वल टू 8। यानी कि हाँ, 8th टर्म हमारी 0 है। उसके आते हैं डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5। यानी कि उन्होंने बोला थर्ड टर्म 5, ए प्लस 2 डी की जो हमारी वैल्यू है वो हमें 5 दी है, और 7 टर्म 9 यानी कि ए प्लस 6 डी जो है वो हमारा 9 है। हमें दिए हैं दो टर्म्स, हमें हमको दिख रहा है दो इक्वेशन है और दो वेरिएबल है। तो हम करते हैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देंगे, ए प्लस 2 डी इज इक्वल टू 5 माइनस करते हैं 4 डी इज इक्वल टू 4, डी आ रहा हमारा 1, डी हमारा 1 आ गया। तो ए प्लस 2 इज इक्वल टू 5 है, ये हमारा 3 है। हमसे बोला था कि एपी फाइंड करना है, एपी ये होगी 3, फिर आएगा 4, ये आएगा 5, ये आएगा 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा, ये हमारी एपी है। अब हमें चेक करना है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर्स। हमें देखना है क्या 301 इस लिस्ट में आता है। तो हम पहले डी निकालते हैं, देखो 11 माइनस 5 17 माइनस 11, तो डी हमारा 6 आ रहा है, ए हमारा 5 है। ये हमें ए एन के फॉर्मूले से करना है, 301 इज इक्वल टू ए है हमारा 5 प्लस एन माइनस 1 और डी है हमारा 6। इसको माइनस करेंगे तो आएगा 296 अपॉन 6 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इसको करते हैं कैंसिल, 3 उसे 1 जा 4 जा 8 जा, जैसे हमें दिख रहा है कि ये एक एन की वैल्यू यहाँ पर कोई एक इंटीजर नहीं आ रही है, यानी कि ये इसका नंबर, यानी कि ये 301 इस एपी से बिलोंग नहीं करता है। देखना हम एग्जांपल 7, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। यानी कि कितने 2 डिजिट वाले नंबर 3 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला 2 डिजिट वाला नंबर होता है 10, उसके बाद 11, फिर आता है 12। तो 12 3 से डिविजिबल है, तो पहला नंबर हमारा हो गया 12, फिर 13 नहीं 40 फिर 15 आता है, तो सो वन चलता जाएगा। फिर लास्ट आएगा हमारा 2 डिजिट नंबर 99, वो 3 से डिविजिबल है। हमें बताना है कि टोटल नंबर कितने हैं। तो ए हमारा हो जाएगा क्या 12, डी हमारा 3 है, और ए यानी कि हमारी जो लास्ट टर्म है वो 99 है। तो हम करते हैं 99 इज इक्वल टू 12 प्लस एन माइनस 1 3 करेंगे तो ये आएगा 87 अपॉन 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1। आएगा बाद में 6 9 27, एन आ रहा हमारा 30, यानी कि 30 नंबर्स हैं, 2 डिजिट नंबर 30 हैं जो 3 से डिविजिबल है। अब आते हैं 8 पे, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ ए बी दिस। हमें लास्ट से 11th टर्म फाइंड करनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, लास्ट से 11th टर्म फाइंड करनी है तो हम इसको फर्स्ट नंबर इसको मानते हैं, ये हो गया हमारा -62। अब हमारा कॉमन डिफरेंस जो है इसका क्या है, 7 माइनस 10, यानी कि -3 इसका कॉमन डिफरेंस है। तो अगर हम पीछे से स्टार्ट करेंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3, क्योंकि अब इधर नहीं इधर आना है, तो कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 3।
तो हमें फाइंड करना है क्या, A11, यानी कि A प्लस 10D। ये हमारा -62 है, प्लस 10 इंटू 3, ये आएगा -62 प्लस 30, ये आएगा -32। ये हमारी रिक्वायर्ड टर्म है। अब आते हैं 10th पे। 9th पे कह रहा है 1000 इज इन्वेस्टेड एट 8%। हमने 1000 को 8% पे इन्वेस्ट किया है सिंपल इंटरेस्ट पे। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, हर साल के एंड में हमें इंटरेस्ट बताना है, और बताना है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर, 30 ईयर के लास्ट में कितना इंटरेस्ट होगा। तो हमें पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो हम फर्स्ट ईयर का निकालेंगे, तो ये निकलेगा हमारा है ये 1000, 8 टाइम है हमारा फर्स्ट ईयर 100, रहेगा 80 रुपीज़ पहले साल का। सेकंड के लिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 1000 इंटू 8, ये 2/100, रहेगा 160। ऐसे ये चलता जाएगा। हमें निकालना है 30th ईयर का, यानी कि 30 ईयर क्या होगा, 1000 30 इंटू 8/100, यार 2400। 30 साल में इनका इंटरेस्ट इतना जमा हो जाएगा। अब आते हैं 10th पे। कह रहे हैं ना फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज इन फर्स्ट रो। बोला है कि एक फ्लावर बेड है जिसमें 23 रोजेस के प्लांट हैं फर्स्ट रो में, उसके बाद वाली में 21 है, उसके बाद वाली में 19 है, और लास्ट वाली जो है उसमें 5 है। तो कह रहा है हाउ मैनी रोज आते हैं, हमें बताना है कि कितनी रोज हैं। तो हमारे में पहले है 23, फिर हो गए हैं 21, फिर हो गए हैं 19, और लास्ट में जाते जाते ये है 5। तो हमको दिख रहा है हमारी AP है, और A हमारा 23 है, और D हमारा -2 है। अब हमारी जो लास्ट टर्म है वो 5 है, A हमारा 23 है, N-1 एज इट इज रहेगा, और D हमारा -2 है। इसको हम करेंगे, इसको लेके आते हैं सर। N-1 टाइम्स ऑफ 2 इज इक्वल टू, ये आएगा 18, ये आएगा 9, N आएगा हमारा 10, यानी कि इसमें 10 रोज हैं। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक्सरसाइज 5.2। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, फाइंड A द फर्स्ट टर्म, D कॉमन डिफरेंस, एंड AN द n टर्म ऑफ AP। हमें A D और AN फाइंड करना है जहां जहां नहीं दिया है। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। A दिया है 7, D दिया है 3, N दिया है 8, हमें AN फाइंड करना है। यानी कि हमें AN, यानी N हमें 8 दिया तो A8 फाइंड करना है। होगा A प्लस 7D, ये है हमारा 7 प्लस 7, D हमारा 3 है, ये होगा 7 से 21 प्लस 7 28 आएगा। तो ये हमारा आ गया 28। अब आते हैं इस पे। ए दिया -18, N दिया है 10, और AN दिया 0। एन हमको दिया है 0, ए दिया है हमको -18, एन हमें दिया है 10, तो 10 -1 होगा 9, और D हमें फाइंड करना है। 18 इज इक्वल टू हो गया 9D, तो D आ गया हमारा 2, ये हो गया 2। अब आते हैं इस पे। हमें ए नहीं दिया है और एन दिया है, एन हमें -5 दिया है, -5 इज इक्वल टू N-1 करेंगे तो ए हो गया हमारा क्या, ए फाइंड करना है। N-1 होगा हमारा 17, और D हो गया हमारा -3। -5 प्लस होगा 17 इंटू 3 इक्वल टू A। 51 माइनस ए हमारा आ गया है 46। अब आते हैं इस पे। ए हमें दिया है -18.9, एन हमें दिया है, एन हमें फाइंड करना है। डी हमारा है -2.5, एन हमें दिया है 3.6। इसको साइड लेके जाएंगे। N-1 टाइम्स ऑफ 2.5 इज इक्वल टू होगा 22.5 होगा। ये पॉइंट है, ये पॉइंट गया। N-1 इज इक्वल टू 225.25, ये होगा 9 टाइम्स, एन आ गया हमारा 10, तो ये एन आएगा हमारा 10। अब आते हैं लास्ट पे। ये कह रहा है कॉमन डिफरेंस ए है हमारा 3.5 और कॉमन डिफरेंस 0 है, और हमें 1/05 टर्म फाइंड करनी है। अगर हमारा कॉमन डिफरेंस 0 तो सारी टर्म सेम होंगी, और वो 3.5 ही होंगी, तो ये भी 3.5 ही आएगी। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो कह रहा है चूज द करेक्ट, फाइंड 30 टर्म ऑफ AP, और ये AP दिया 30 टर्म फाइंड करना है। तो 30 टर्म होगी A प्लस 29D। ए हमारा है 10 प्लस 29, और D हम फाइंड करेंगे 7 - 10 तो आ गया -3।
उसको करते हैं। कोई नेगेटिव वैल्यू आएगी, या तो ये आएगी या ये आएगी। 92 माइनस 7, 6 to 8 माइनस 87 प्लस 10 आएगा -77। ये हमारा आंसर है। अब आते हैं सेकंड पे, कहना 11 टर्म ऑफ एपी। हमें 11 की टर्म की 11 एपी की 11 टर्म फाइंड करना है। ये होगा a प्लस 10d। ये है हमारा -3 प्लस 10, और d है हमारा, इसको करते हैं -3, 3 -1/2 आएगा। यह 5/2 हमारा d है। 25 -3 करेंगे तो आएगा 22, 22 हमारा आंसर। बात है फोर्थ क्वेश्चन, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी दिस इज 78। एपी की कौन सी टर्म 78 है। तो हमारी ए एन हमको दे दिया है 78, ए हमारा 3 है, एन माइनस एन हमें फाइंड करना है, और डी हमारा 8 -3 करेंगे तो 5 आ रहा है। करेंगे तो आएगा 75, डिवाइड बाय 5 करेंगे तो n -1 आएगा, 15 आएगा, n आएगा 16। हमारा 16 टर्म है हमारी 78। हमें फर्स्ट टर्म दी है 2, और थर्ड टर्म दी है यानी कि a प्लस 2d दिया है 26। अब ये इसमें हम रखेंगे तो आएगा 2 + 2d इज इक्वल टू 26। ये काट देंगे 13, तो d आएगा हमारा 12। हमें निकालना है सेकंड टर्म। सेकंड टर्म होता है a प्लस d यानी कि 2 + 12 आएगा 14। थर्ड पे फर्स्ट टर्म ने दी, हमें सेकंड टर्म दिया यानी कि a प्लस d दिया है जो कि है 13, और a प्लस 2d a प्लस 3d दिया है 3। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 2d आएगा हमारे पास -10, d आ गया हमारे पास -5। d -5 आ गया तो हम इससे निकाल सकते हैं a -5 इज इक्वल टू 13। ये आ गया हमारा 18, ये हमारा 18 है। और ये वाला टर्म क्या होगा, इसमें से 5 और हटाना है। 13 में से अगर 5 हटाएंगे ये बचेगा 8, ये मिसिंग टर्म। हमारी फर्स्ट टर्म दी है इसमें 5, 2 3 4। फोर्थ टर्म दिया है a प्लस 3d हमको दिया है 18 प्लस 19/2। 5 रखेंगे तो 3d इज इक्वल टू होगा 19/2 -5। ये करेंगे 19 - 10 होगा 9/2 इज इक्वल टू 3d। दिया गया हमारा 3/2, दिया गया 3/2। तो हम सेकंड में निकालते हैं 5 + 3/2 क्या आएगा 13/2 आएगा। इसे फिर करेंगे 3/2 जाएगा 15/2। अब आते हैं इस पे 1 2 3 4 5 6 टर्म दी है, यानी कि 6 टर्म यानी कि a + 5d हमको दिया है 6। ये हमारा है -4 + 5d इज इक्वल टू 6। 5d हो गया हमारा 10, और d आ गया हमारा 2। d आ गया 2 यानी कि -4 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो -2 आएगा, इसमें जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 0 में 2 आएगा, और ये 4 आएगा। ये हमारी आइटम्स आ गई हैं। अब आते हैं इस पे, हमें a + d दिया है 38, 1 2 3 4 5 6, और a + 5d दिया है -22, माइनस 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 4d आ गया हमारा 60 माइनस का, d आ गया हमारा -15। हमें दिया था a + d इज इक्वल टू 38, और d हमारा -15 तो ये आएगा 38 + 15, ये आएगा 53। ये आ गया हमारा 53। d हमारा -15 है तो हम -15 करते जाएंगे, इसमें -15 जोड़ेंगे तो आएगा 23। इसमें -15 जोड़ेंगे आएगा 8। इसमें -15 जोड़ेंगे -7। ये हमारी सारी टर्म्स आ गई। आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है। an का फॉर्मूला लगाते हैं। हमारी लास्ट टर्म है 205, ये हमारा 7 है,
n-1 हमें निकालना है, और d हमारा 13 माइनस से अगर 7 हटाएंगे तो 6 आएगा, इसको करते हैं माइनस, तो आएगा 198/6 इज इक्वल टू n-1। 6 3 18, 3 18, 33 आ रहा है, और n-1 33 है, तो n आएगा हमारा 34। इस एपी में 34 टर्म्स है, ये देखते हैं। 18 है, ये है 31/2, इसको माइनस करते हैं, 31/2 माइनस 18, यारा -5/2, तो -47 है हमारा 18 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ -5/2, इसको करेंगे, ये आएगा -65 इज इक्वल टू -5/2 टाइम्स ऑफ n-1, ये जाएगा, जाएगा 30, ये होगा 26 इज इक्वल टू n-1, n आएगा हमारा 27, इसमें 27 टर्म्स है। अब आते हैं 6 पे, चेक वेदर -105 इज अ टर्म ऑफ ईपी। हमें चेक करना है कि -150 इसकी टर्म्स है कि नहीं, तो हम देखते हैं -150, ए एन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए है हमारा 11 प्लस n-1, डी है हमारा 3 माइनस का, इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा -161, डिवाइड करेंगे -3 से, इज इक्वल टू n-1। जैसे कि हम देख रहे हैं कि n की वैल्यू एक इंटीजर नहीं आ रहा है, यानी कि ये -105 इसका -150 इसकी एक टर्म नहीं है। वागा हम 7th क्वेश्चन पे कह रहा फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी, उस 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। हमें 31st टर्म फाइंड करनी है, और 11th और 16 टर्म हमें गिवन है। हम देखते हैं, पहले देखते हैं क्या दिया है। दिया है a प्लस 10d, वो है 38, और दिया है a प्लस 15d, वो दिया 73। हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5d आएगा हमारा 35, डी आ गया हमारा 7, डी हमारा 7 है। अब a निकालते हैं, ये आएगा a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, ये आएगा हमारा 38 माइनस 70, 32 आएगा ए। बोला है कि 31st टर्म यानी कि a प्लस 30d, ये हमारा 32 है, 30d हमारा है 7, ये आएगा 242, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। EP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 1055, 29th टर्म, हमें 29th टर्म फाइंड करनी है। बोला थर्ड टर्म यानी कि a प्लस 2d जो हमें दिया है वो है 12, और लास्ट टर्म यानी 50 टर्म a प्लस 49d हमें दिया है 106। सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2d आएगा हमारा 94, d आ गया हमारा 47। अब हमें फाइंड करना है a प्लस 29d, मतलब 29th टर्म फाइंड करना है, ये होगा a प्लस 28d, d हमारा 28 इंटू 47 आएगा, प्लस a निकालना है, तो ये से निकाल सकते हैं a प्लस 47 इंटू 2 इज इक्वल टू है हमारा 12, a आएगा हमारा 12 माइनस 94, ये आएगा माइनस का 82, आएगा -82, ये हमारा रिक्वायर्ड टर्म है। यदि यार थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ ईपी इज 4 एंड 9, थर्ड यानी कि a प्लस 2d हमको दिया है क्या 4, और a प्लस 8d दिया है -8, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6d आएगा हमारा -12, d आ गया हमारा -2, तो d -2 इसमें पुट करेंगे तो आएगा a प्लस 2 टाइम्स ऑफ -2 इज इक्वल टू 4, यानी कि a आ गया हमारा 8, a 8 आ गया, d -2 आ गया, हमें निकालना है क्या, पूछा है कि क्या कोई टर्म जीरो है, तो हम an का फॉर्मूला लगाएंगे, जनरल टर्म a है हमारा -2 n-1, और d है हमारा a है हमारा 8, ये हमारा 2 है, तो आएगा -8/2 इज इक्वल टू होगा n-1, आएगा -4, यानी कि वैल्यू आ रही है हमारी -3, यानी कि n नेगेटिव आ रहा है, यानी कि n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, यानी कि ये फॉल्स है। अब आगे हम 10th क्वेश्चन पे कह रहा है द 17 टर्म्स ऑफ एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। बोला कि जो 17 टर्म है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है, तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, तो हमसे बोला है उसको हम लिखते हैं, तो 17 टर्म है यानी कि a प्लस 16d जो है
वो 10th टर्म से यानी कि ए प्लस 9d से 7 ज़्यादा है, ये दिया है। तो उसको हम देखते हैं, इसे ए कैंसिल हो गया, इसको लेके जाएंगे उस साइड, 9 7 होगा, 7d इज इक्वल टू 7, डी हमारा 1, यानी कि हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया है 1। अब आते हैं 11 पे, कह रहा विच टर्म ऑफ एपी दिस विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि बताना है कि कौन सी टर्म 132 ज़्यादा होगी 54th टर्म से। तो हम ए एन का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। 54 टर्म होगी, ए होगा हमारा 3 और डी होगा हमारा 12। हम यूज़ करते हैं 132 ए एन का फॉर्मूला, ए होगा 3 प्लस 53 इंटू 12, ए है हमारा 3 प्लस n-1, डी है हमारा 12, 3 से 3, 12 से डिवाइड करते हैं, ये कट जाएगा, 11 जा 11 प्लस 53 इज इक्वल टू आ रहा n-1, 64 प्लस 1 आ रहा एन आ रहा 65, यानी कि 65th टर्म है जो वो 54th टर्म में 132 जोड़ने पे आएगी। आते हैं 12th टर्म पे, 12th क्वेश्चन पे। टू एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, यानी कि दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो सेम कॉमन डिफरेंस को हम डी मान के चलते हैं। डिफरेंस बिटवीन 100 टर्म इज 100, यानी कि उनकी 100 टर्म के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है। तो हम दो एपी अज्यूम करते हैं, एक है ए प्लस n-1 डी और एक अज्यूम करते हैं बी प्लस n-1 डी, क्योंकि कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। बोला कि 100 टर्म का डिफरेंस, यानी कि ए प्लस 99 डी माइनस करें अगर हम बी प्लस 99 डी, ये हमको दिया है 100, तो ये आएगा ए माइनस बी इज इक्वल टू 100। पूछा है डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है, तो ये होगा ए प्लस 999 डी माइनस बी प्लस 999 डी, ये हमसे पूछा है, तो ये वही आएगा ए माइनस बी जो कि है 100, यानी 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस भी वही आएगा जो 100 टर्म के बीच का डिफरेंस है, यानी कि 100। अब आते हैं 30 क्वेश्चन पे, कह रहा हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, हमें बताना है कि कितनी 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो सबसे पहले हमारा नंबर क्या होगा 3 डिजिट का, वो होगा 105 जो 7 से डिविजिबल है, फिर आएगा हमारा 112, सो वन चलता जाएगा 994 तक। हमारा लास्ट टर्म है 994, हमारा फर्स्ट टर्म है 105 प्लस होगा n-1 टाइम्स ऑफ हमारा कॉमन डिफरेंस है 7, ये करेंगे तो आएगा 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू आएगा n-1, ये काटेंगे इसको 1 2 127, एन आ गया हमारा 128, यानी कि 128 नंबर है 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल है। अब आते हैं 14th पे, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250, तो सबसे पहला मल्टीपल आता है 12, फिर आता है 16, फिर सो ऑन, लास्ट में आएगा 48, तो सॉरी 248, सबसे 248 इज इक्वल टू करेंगे 12 प्लस n-1 टाइम्स ऑफ डी है हमारा 4, ये आएगा 236 अपॉन 4 n-1, ये होगा 4 जा 9, एन आ गया हमारा 50, नहीं 50 नंबर से। आते हैं 15 पे, कह रहा फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एन फॉर द एन ऑफ 2 एपीज एंड दिस आर इक्वल, हमें बताना है किस एन की वैल्यू के लिए एन टर्म दोनों एपीज की इक्वल हो। देखते हैं, इसकी एन टर्म निकालते हैं और इसकी एन टर्म निकाल के दोनों को इक्वेट करेंगे, तो ये होगा ए प्लस n-1, इसका डी है हमारा -2, सॉरी 2, इसका है हमारा ए प्लस n-1 डी, इसको करेंगे आएगा 60, ये आएगा 5 टाइम्स ऑफ n-1, आएगा 12, एन आएगा हमारा 13, यानी कि हमारी 13 टर्म जो है एन की वैल्यू 13 है। आते हैं 16 पे, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म है 16 एंड 7 टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, यानी कि हमें दिया है थर्ड टर्म 16 है, यानी कि ए प्लस 2डी हमको दिया है 16, और बोला है कि 7 टर्म जो है एक्सीड करती है फिफ्थ टर्म से 12 से, तो जो 7 यानी कि ए प्लस 6डी जो है वो है 12 प्लस ए प्लस 4डी, ये कट जाएगा, 2d आएगा हमारा 12 और डी आ गया हमारा 6, डी अगर हम 6 इधर रखेंगे ए प्लस 12 16, यानी कि ए आएगा हमारा 4, ए 4 आ गया, डी हमारा 6 आ गया, तो कह रहा है हमें ए पी बताना था, तो ए पी हमारा 4 फिर 10
फिर 16, 22, सो ऑन। अब आगे हम 17th क्वेश्चन पे करा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी। एपी की लास्ट से 20th टर्म फाइंड करनी है हमें। तो हम देखते हैं, अगर लास्ट से 20th टर्म फाइंड करनी है यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म होगी 253, और इसका जो कॉमन डिफरेंस है ये 5 है, तो जो हम लास्ट से फाइंड करेंगे उसका होगा -5। हम 20th टर्म फाइंड करते हैं A20, ये होगा A प्लस 19D। ये हमारी 20 टर्म। अब आते हैं कोई 18 क्वेश्चन में, द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ ईपी इज 24, यानी कि A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D हमें दिया है क्या 24, यानी कि 2A प्लस 10D हमें दिया है 24, और 6th टर्म प्लस और 10th टर्म का सम दिया है 44, यानी कि A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D हमें दिया है 44। इधर से हमें दिख रहा है A प्लस 5D, ये है क्या 12, ये करेंगे तो ये आएगा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44 है, यानी कि A प्लस 7D की वैल्यू हमारे पास 22 है। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आएगा 2D इज इक्वल टू 10, और D आ गया हमारा 5, यानी कॉमन रेफरेंस हमारा 5 है, और D अगर हम 5 पुट करें इसमें, A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12, अगर 12 माइनस 25, यानी कि ये आ गया हमारा -13, ये हमारा -13 है और D हमारा 5 है। तो हमें फर्स्ट 3 टर्म्स बतानी थी, ये होगा -13, -8, -3। अब आ गए हम 19th क्वेश्चन पे, कह रहा सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क एट 1995 ऑफ एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000, यानी कि सुब्बा राव ने उसका काम स्टार्ट किया 1995 में 5,000 पर सैलरी पे, एंड रिसीव इंक्रीमेंट ₹200 ईच ईयर, और उसको 2,000 रुपीज़ इंक्रीमेंट में हर साल मिलते हैं। कह रहा इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। तो उसको हम ईपी की हेल्प से करेंगे। हमारी जो ए एन यानी कि हमें जो रिक्वायर्ड है वो है 7,000, फर्स्ट ईयर की हमारी सैलरी थी वो थी 5,000, हमें बताना है कौन से ईयर में वो हो जाएगी, और जो हमारा हर साल का इंक्रीमेंट है वो है 2,200। हम करते हैं 2 0 काट देते हैं, 2 से काट देते हैं इनको, 25, 25, इसको 35 में 25 10 -1 एन आएगा 11, यानी कि 11th ईयर में यानी 11 साल बाद सुब्बा राव की इनकम जो है वो 7,000 हो जाएगी। अब आते हैं 20th पे, रामकली सेव्स ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75 इफ इन द nth वीक हर सेविंग बिकेम ₹20.75 फाइन एन, यानी कि रामकली ने ₹5 सेव करना स्टार्ट किया एवरी वीक, और वो इंक्रीज कर रही है उसको 1.75 से हर वीक। तो कौन से वीक में उसके जो सेविंग्स है वो ₹20.75 हो जाएंगे, हमें वो वीक बताना है। तो हमको करना है क्या 20.75, इनिशियली सेव था 5, इंक्रीमेंट हो रहा है क्या 1.75 का, इसको इससे माइनस करेंगे, जाएगा 15.75 एन -1, इस 1.75 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 0 हो जाएगा, 5 से काटेंगे 3 टाइम्स 35 आएगा, 3 ज़ा 1 ज़ा 5 ज़ा, फिर से 5 से 7 बार 6 ज़ा 3 ज़ा 9 ज़ा, यानी कि n-1 हमारा आ रहा है 9, एन आ रहा है हमारा 10, यानी कि 10th वीक में उसकी जो सेविंग्स है वो ₹20.75 हो जाएगी।